हम इस वक्त राजधानी पटना में हैं, लेकिन आपको एहसास दिल्ली का हो रहा होगा। जी हाँ, पटना से अब मेट्रो की विधिवत शुरुआत हो रही है और कुछ ही घंटे बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजधानी वासियों को, या फिर यह कहें कि बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, और वो सौगात है मेट्रो की। अब हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए ये मेट्रो स्टेशन है जो बनकर तैयार हो गया है, और इस पर अब कुछ ही घंटे बाद आपको मेट्रो गाड़ियाँ जो हैं वो दौड़ती नज़र आएंगी। तो पटना वासियों के लिए जो मेट्रो की सौगात है, यह एक बड़ी सौगात है चुनाव से पहले। और देखिए कि ये ठीक आप सामने अगर देख पा रहे होंगे तो सामने भी एक मेट्रो स्टेशन है, वो भूतनाथ मेट्रो स्टेशन है। ये ट्रांसपोर्ट मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो फिर मलाई पकड़ी है, फिर इसके आगे जब जाएंगे तो बस स्टैंड है। तो आप देखिए कि किस तरीके से मेट्रो स्टेशन जो है वो बन करके अब तैयार हो गया है। और अब यहाँ फ़िलहाल अभी 6 कोच, यानी कि एक मेट्रो ट्रेन में जो है वो 6 कोच रहेंगे, और ये मेट्रो ट्रेन जो है वो आपको 4 मेट्रो स्टेशन को कवर करेगी, यानी कि लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र जो है अभी फ़िलहाल राजधानी वासी जो हैं वो मेट्रो के माध्यम से कर सकेंगे। और सबसे जो दिलचस्प बात है वह यह है कि ये इलाका काफ़ी जाम का इलाका माना जाता है। जो भूतनाथ रोड से अगर आप जब जाएंगे मलाई पकड़ी तरफ, या फिर आप जब जाएंगे ट्रांसपोर्ट नगर, या फिर आप जब जाएंगे बस स्टैंड की तरफ, तो ये बहुत जाम का इलाका माना जाता है। तो इस स्टेशन के बनने, मेट्रो के बनने के बाद, मेट्रो के आने के बाद कम से कम यह होगा कि जाम से लोगों को जो है वह निश्चित तौर पर निजात मिलेगा, और घंटों का सफ़र जो है वह लोग मिनटों में कर पाएंगे। अभी तक जो पटना के लोग थे या फिर जो बिहार के लोग थे, उनको मेट्रो उनके लिए एक सपने की तरह था। जो लोग दिल्ली गए होंगे या फिर जो कलकत्ता गए होंगे तो वो मेट्रो की सवारी किए होंगे, लेकिन अब अगर आप बिहार में रहते हैं तो अब आप भी गुमान से यह कह सकेंगे कि भाई अब हमारे यहाँ भी मेट्रो है। और मेट्रो की जो विधिवत यहाँ से शुरुआत की जा रही है, तो ये पूरे पटना, आप उस तरफ आप बिहटा देख लीजिए, बिहटा से लेकर के, और अगर आप जब जाएंगे यहाँ तो फिर आपको ये पता चलेगा। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है भूतनाथ, ये भूतनाथ स्टेशन है। तो भूतनाथ स्टेशन का ये जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा ब्लू से, कि देखिए किस तरीके से ये भूतनाथ स्टेशन जो है मेट्रो का है। तो अब राजधानी वासी जो है वो मेट्रो का सिर्फ मज़ा नहीं लेंगे, बल्कि घंटों का सफ़र जो है वह मिनटों में आप तय कर पाएंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इतना ही नहीं, बल्कि आपको हम थोड़ा और आगे दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो मेट्रो का जो ये ट्रैक जा रहा है, ये भूतनाथ से आप जब आगे जाएंगे तो फिर ये आपको बस स्टैंड, जो नया बस स्टैंड बना है बैरिया बस स्टैंड पटना का, काफ़ी पॉश इलाका है, काफ़ी जाम भरा इलाका रहता है, हैवी ट्रैफिक का इलाका ये माना जाता है। तो आप मेट्रो से जब आप सवारी करेंगे तो आप मिनटों में, आप कह सकते हैं कि वो फासला जो है वो आपको, फासलों को आप मिटा पाएंगे। तो राजधानी के साथ साथ बिहार वासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात है कि अब राजधानी में पटना का, देखिए अभी थोड़ा मैं आपको दिखाऊं कि अभी काम किस तरीके से युद्ध स्तर पे चल रहा है। और पूरे अगर पटना में मेट्रो की बात करेंगे तो सरकार ने जो टारगेट रखा है उसके मुताबिक 2027 तक पूरे पटना में मेट्रो आपको जगह जगह पे नज़र आएगी, और ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ करने की पूरी तैयारी जो है वो चल रही है। तभी देखिए काम जो है वो चल रहा है, चूँकि मुख्यमंत्री जो है वो चंद घंटों के बाद ही जो है वो इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, और आप मान के चले कि लगभग 50 किलोमीटर तक आने वाले दिनों में आपको मेट्रो का नज़ारा जो है वह देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि, और एक बड़ी सौगात कम से कम बिहार वासियों के साथ साथ पटना वासियों को मिलने जा रही है। हालांकि अभी फ़िलहाल आप 4 स्टेशन का ही सफ़र कर पाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में यही मेट्रो आपको पूरे पटना का भ्रमण कराएगी। हम एक और आपको विजुअल दिखाएंगे। देखिए अभी लाइट जल गया है तो कितना खूबसूरत लग रहा है स्टेशन देखने में। देखिए अभी जो लाइटिंग की गई है वो पूरा यहाँ लिखा हुआ है एग्जिट। तो अब विधिवत, अभी तक आप पटना में जो है वह रेलवे ट्रैक पर आप नीचे, यानी कि ज़मीन पर सफ़र करते थे, लेकिन अब मेट्रो के माध्यम से अब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़मीन और आसमान के बीच में सफ़र कर पाएंगे। तो पटना वासियों के साथ साथ बिहार वासियों के लिए निश्चित तौर पर सरकार की यह एक बड़ी सौगात है, और वो भी ठीक चुनाव से पहले। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।